धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबके समक्ष नमस्ते करता है। सत श्री अकाल। कल गुरु नानक देव जी का 555वां पर्व था और मैं सुबह तो गुरुद्वारे नहीं जा पाया, दिल्ली से कुरुक्षेत्र आ रहा था, तो दोपहर बाद अपने रूटीन के मुताबिक 6वीं पातशाही जाकर माथा टेका। लेकिन शाम होते होते मेरी बड़ी बहन चंद्रप्रभा, जिनके बारे में मैंने आगे भी जिक्र कर रखा है अपने एक प्रोग्राम में कि किस प्रकार वो पोइट्री लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, और उनकी 5 किताबें छप चुकी हैं पोइट्री की। तो उनका टेलीफोन आया मुझे, कहने लगे विजय, आज मुझे इमनाबाद पाकिस्तान में, जहाँ मैं पैदा हुआ था और हमारा वहाँ कारोबार था, हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी थी और हवेली थी 7 एकड़ में, तो कहने लगी मुझे आज इमनाबाद में रोड़ी साहब गुरुद्वारे की याद आई गुरुपुरब पर। तो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी है, वो तुम ज़रूर पढ़ना और हो सके तो उस पोएम को अपने प्रोग्राम में भी शामिल करना। तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे पोएम तो थी ही अच्छी, लेकिन ऐसे यादें आई मुझे भी, क्योंकि जनवरी में, पिछली जनवरी में मैं पाकिस्तान गया था और इमनाबाद अपना जन्म स्थान देखने के लिए लाहौर से गया। शाम पड़ गई और जो सज्जन मुझे लेके गए थे वो कहने लगे, सब्रवाल जी, इमनाबाद घूमते, लोगों से मिलते बड़ा समय निकल गया, अब शाम ढल चुकी है, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जल्दी वापस चलें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो अभी रोड़ी साहब गुरुद्वारा जाके दर्शन करके वापस जाना है। तो वहाँ एक मुसलमान जो खड़ा था, जो वहाँ का इंचार्ज था, जो मेरे को लेके सारा घूम रहा था, वो कहने लगा जी वो तो लेट हो जाओगे, वो तो फिर सिखों का है ना। मैंने कहा भाई सिखों का मतलब, मैं भी तो सिख हूँ। अच्छा जी, वो आपने पगड़ी नहीं डाल रखी थी ना इसलिए। मैंने कहा नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। अब उसको तो नहीं मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में आया कि पॉलिटिशियंस ने हमें कितना अलग कर दिया, हिंदू मुसलमान। और उसके बाद पार्टीशन के बाद अब पूरी तौर से पॉलिटिशियन लगे हुए हैं कि किसी तरह हिंदू और सिखों को भी अलग अलग करके दिखा दें। वो भूल जाते हैं कि ये गुरुओं ने हमारे हिंदुओं के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। उनको तो अपनी गद्दी के लिए ये सब कुछ करना है। और मुझे याद था, मैं गुरुद्वारे में गया भी, माथा टेका, और मुझे याद था अपनी दादी का वो, कि जब पठानकोट हम पार्टीशन के बाद पहुँचे, बच्चा था मैं वो, तो दादी हर रोज़, चाहे वो चल पाती थी बड़ी मुश्किल से, वो गुरुद्वारे उन्होंने जाना और वहाँ से प्रसाद लेके, माथा टेक के प्रसाद लेके जब आना, तो वो उन्होंने नाश्ते के बाद हमें देना और तब हमने स्कूल जाना। कई दफ़ा हम स्कूल जाते हुए लेट भी हो जाते थे, लेकिन इंतज़ार करते थे कि दादी आएगी, बेबे आएगी, प्रसाद लाएगी और फिर हम जाएंगे। तो ये बातें दिमाग में जब आईं, और अब मैं आपको वो अपनी बड़ी बहन चंद्रप्रभा द्वारा लिखी पोएम जो है वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा। थोड़ा समय तो है, 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आप सुनिए कि हम कहाँ पहुँच गए, हमारे क्या दुखड़े हैं। तो वो लिखती हैं, यादों की गली भर उड़ान दिल, जब गुजरता यादों की गली से,
कर याद बचपन को बेबस रोने लगता। आज फिर यादें ले गई मुझे बचपन की प्यारी हवेली में, इमनाबाद की, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बीच खड़ी थी। मैं खुद इस समय भी हैरान हो गया वहाँ जाके कि एक तरफ हवेली के बिल्कुल बाहर एक तरफ मंदिर था, मस्जिद है, मंदिर भी अभी है, और गुरुद्वारा जो है वो बंद जरूर था लेकिन वो था। तो लिखती हैं, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बीच खड़ी थी, मानो समेट सब धर्मों को एकता की बाहों में, करा रही थी संगम उनका। देख छोटे पुराने स्कूल को दो आंसू टपक पड़े मेरी गालों पर। आगे सपने चेहरे बचपन की सहेलियों के, लो स्कूल बाहर सुनाई पड़ रही है आवाज़ दारी उनकी मेड थी जो उनके साथ रहती थी। लो देखभाल करती थी मेरी, जो देखभाल करती थी मेरी, हर पल साथ रहती थी। लो यादें ले आई हैं मुझे उसी छत पर, हवेली की छत, उसी छत पर। यहाँ से देख जलूस को खुश हो ताली बजाती थी। कभी ईद, कभी मुहर्रम, कभी दिवाली, कभी बैसाखी, कभी होली, कभी बसंत, कभी सभी त्योहार मिलजुल कर बड़े जोश से मनाते थे। बैसाखी का मेला तो रोड़ी साहब में 15 दिन तक चलता था। बड़ी मासूम थी तब मैं, विविधता इन धर्मों की समझ न पाती थी, ना जानती थी एक नहीं सभी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मानो हो ठेकेदार अपने धर्मों के। कितना अच्छा था बचपन जो नहीं करता था भेदभाव। आज जब गुजरी यादों की गली से, टकराया दिल भूली यादों से, रोक ना पाया खुद को, बेबस आंसू टपकने लगे। तो हाँ, ये हमारी हालात हो चुके। रोड़ी साहब गुरुद्वारे के बारे में ये बताना चाहूँगा आप सबको कि रोड़ी का गुरुद्वारा जो है, रोड़ी साहब गुरुद्वारा, वो ये कहा जाता है कि बाबर के समय में, जब बाबर ने उस सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, इमनाबाद उस समय बहुत माना हुआ शहर था और कैंटोनमेंट थी, तो उस समय सब लोगों को वहाँ बाबर ने जेल में डाल दिया। गुरु नानक देव जी भी वहीं थे तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब जेल में लोगों को वो चक्की पीसने के लिए सबको लगाया जाता था, तो गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में मलीन हो जाते थे और उनकी जो चक्की थी वो अपने आप चलती थी। तो वो जेलर ने जाके जब बताया अपने ऑफिसर को और उन्होंने बाबर को बताया, तो बाबर ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बाबर खुद आया, उसने देखा, तो उसने कहा ये कोई महान हस्ती हैं, इनको जल्दी छोड़ा जाए। उनको जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन गुरु नानक जी ने, वहाँ बाहर रोड़ी थी,
वहीं सोना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक मेरे बाकी मर्दाना वगैरह या दूसरे लोग जेल से नहीं छोड़े जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। तो वो सारे छोड़े गए। तब भी गुरुजी वहाँ रोड़ी के ऊपर रहते रहे, इसीलिए वहाँ बाद में लोगों ने गुरुद्वारा रोड़ी साहब बनाया हुआ है और हज़ारों की तादाद में लोग हर साल वहाँ अब भी जाते हैं। और बैसाखी के 15 दिन का मेला उस समय इंटरनेशनल लेवल का माना जाता था। तो ये एक जो मेरे मन की एक बात थी गुरुपुरब को लेकर, वो आज आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आप सबका धन्यवाद।